हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं क्या खा रही हूँ वो चलिए शेयर करती हूँ। बनू तुम्हारे पास हम सोच रहे हैं आज चल के स्वेटर दिला दो, चलो दिला दो। मैं पुराना पुराना पहनना नहीं चाहता। और जो ये गर्मी का हल्की ठंडी का है ना जो पहनी हो, या फिर इसके नीचे वो जो लेके आई हो उसको पहन लेती। यार सब ठंडे ठंडा है, नुकसान ना करे। हुआ धूबा तभी तो बाहर धूप बजा। सबसे बड़ी बात तो कल से छींक आ रही है, कल खाए थे ना हाँ, गर्म दवाई ले, दवाई मिल बैठे भी। कौन चिंपी दिखाए भाई, कह रहा नहीं तो हरे पहाड़ है भाई। बिना नमक का मजा नहीं आ रहा। इसको करे खाई और वो तुम्हारे ले जाएगी, हमको नहीं अच्छा लगता। बना था अच्छा। फटा भी नहीं था एक भी, देखो फ्रिज में रखने के बाद टाइट हो गया हो ना आलू। अरे अच्छे से फूटा भी था और सॉफ्ट सॉफ्ट आटा था ना। आटा पूरा खत्म हो गया तो बचा पूरा हम खा रहे हैं दूध। ले आए थे ऑरेंज, लेकिन बहुत ठंडा है। उनके वजह से हाँ मैं आई। इसको खाने का मतलब है हम 1 बजे के बीच में। कितने बजे सोई उठी होंगी? 2 बजे। क्यों? 1 बजे उठ रही थी। पता है मैं अलार्म इसलिए नहीं लगाई कि अगर मैं अलार्म लगाऊंगी और चिल्लाने लगेगा, मेरा नींद डिस्टर्ब होगा, फिर मुझे और सोना पड़ेगा, इसीलिए। ये सफ़ेद है, पूरा फ्रिज में हट रहा है वो दम। नमक होता तो मज़ा आता। इतना अमरूद रखे हैं, खा लेना हम, ठीक। लेके जाओ अपना। वैसे सच बताऊं
कि लोग कहते हैं ना कि मुझे ठंडी पसंद है और कुछ लोग कहते हैं मुझे गर्मी पसंद है। तो ना मुझे गर्मी पसंद है यार, ना ठंडी पसंद है, ना बरसात पसंद है। जो नॉर्मली होता है, जो बीच का मौसम होता है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब ना बारिश हो और ना ठंडी हो ना गर्मी हो, मतलब एकदम गुलाबी मौसम हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। खिली खिली सी धूप हो, ये अब मौसम अच्छा लगता है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ब्लैंकेट में कौन बैठा है, तो ये हमारी बिटिया रानी बैठी हैं। ठंडी लग रही है, सच में यार ठंडी लगती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे क्या ही बताऊँ। कभी कमर दर्द करने लगती है, कभी मतलब सर दर्द करने लगता है। हाथ और पैर का तो छोड़ ही दीजिए, बेचारे वो दोनों तो गलते ही रहते हैं, दोनों मतलब चारों हाथ पैर और दोनों हाथ दोनों पैर की जो तलवे हैं, मतलब बच्चों के कमरे में आते रहना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के कमरे में आप नहीं आ रहे हो ना और फिर बच्चों के भरोसे छोड़ देते हो ना, तो कुछ इसी तरह से नज़ारा होता है। तो बेटे जी को मैंने सोचा कि नहीं, बेटे जी अपना कपड़ा अपना रख रखाव कर रहे हैं, मतलब अपना ठीक से, लेकिन क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। वैसे बेचारा खाली भी नहीं पा रहा है, क्योंकि माँ के घर गया है और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल कहीं कहीं ऐसे कुछ कर रहा है, तो घर पे भी नहीं आ रहा है और बिस्तर बिखरा उखरा है। और ये लोग ना ज़्यादातर कहते हैं ना कि जब हमें फिर से ब्लैंकेट को ओढ़ना ही है तो ब्लैंकेट को क्यों फोल्ड करना। मेरे मतलब मेरे ऐसे मैंने कुछ बच्चों को सुना है, मेरे बच्चे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कहते हैं क्या ही मम्मी क्या करें ना, इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो मैं लेके आई थी झाड़ू, तो फिर मैंने सोचा कि यार इनका मतलब बिस्तर जो है सही कर दूं और इनका जो कपड़े वगैरह हैं उनको सही कर दूं, जो गंदे हैं उसको अलग कर दूं, जो साफ़ हैं उसको अलग कर दूं। तो बस लग गई इनके कमरे को सही करने के लिए और जो टावल इनका है, गमछा है, उसको फोल्ड कर दी हूँ। और फिर उसके बाद कपड़े को सारे को जितने भी गंदे कपड़े थे वो हमने निकाल लिया। और उसके बाद यहाँ पे मतलब जो ब्लैंकेट है वो सही करूँगी। तो ब्लैंकेट को मैंने क्या किया कि पहले तो कोशिश करिए ऐसे ही सही करने का। मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ मुझे उबासी बहुत ही आती है। फिर मैं दिमाग में आया नहीं, जब मैं सही ही कर रही हूँ तो सही तरीके से सही करूँ। क्योंकि जब ब्लैंकेट उठाओ और आराम से आप खींचो और ओढ़ लो। तो फिर मैंने 3 फोल्ड किया और मतलब आप आराम से उसमें बिस्तर पे बैठो और पैर रखो और ब्लैंकेट को ओढ़ लो, इस तरह से कुछ मैंने किया। और एक होता है फोल्ड करके ऐसे रख दो, तो फिर उसको नए सिरे से आपको उठाना पड़ता है। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाया। तो चलो घर तो ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ झाड़ू लगाते हो, रोज़ पोछा लगाते हो, तो कहीं ना कहीं गंदगी तो निकलती ही निकलती है। लेकिन इनके कमरे में क्या है कि गंदगी तो नहीं निकलेगी, लेकिन मिट्टी जो है स्लीपर के थ्रू जो मिट्टी आती है वो ज़रूर निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इतना झाड़ू लगा लिया, तो इनके कमरे में गंदगी नहीं निकलेगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। कोई भी चीज़ खाएंगे तो डस्टबिन में डाल देंगे, इधर उधर तो रखेंगे नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे लगे हाथ इनके तख़्त के नीचे झाड़ू लगाते हुए दरवाजे के बाहर पहुँच आई हूँ और यहाँ पे रखी हूँ बेटे जी के कपड़े। अब क्या करूँ, तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो उनका जो धुले थे वो कपड़े हमने रख दिए थे और फिर इनका कपड़ा हम बाहर ले जा के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम झाड़ू लगा लें, इस कपड़े को ले जाएंगे वॉशिंग मशीन में डाल देंगे और ये सब काम हम कर लेंगे। और इनका कमरा देखने लायक हो गया यार, सच बता रही हूँ, इनका कमरा देखने लायक हो गया। और फिर मैं लगे हाथ ना जंगले वगैरह पे भी मार देती हूँ झाड़ू की, क्योंकि जो जाले वगैरह हैं वो निकल जाएंगे। और उसके बाद दरवाजे के पीछे जो कपड़े टंगे हैं उसको मैंने नहीं निकाला, एक बार निकाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं, हो सकता है स्कूल का यूनिफॉर्म है, हो सकता है कि अभी जाए ना हो या फिर आएंगे मुझे चिल्लाने लगेंगे मम्मी धुल दी मैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है प्रेस करने का लिए। तो ये सारी चीज़ें अब बच्चों को कब कहाँ जाना पड़ जाए मुझे नहीं पता चलता ना। बच्चों को सेट कर दिया, इनकी जो सॉक्स है ये है बनियान, और मैंने बिस्तर को भी सही कर दिया। और इस पे आप सोचेंगे कि बिस्तर को सही करने के बाद आप इसको
कपड़े की टोकरी आप यहाँ पे क्यों रख दिए? तो कपड़े की टोकरी इसलिए रख दी है कि जब अगर उस बिस्तर का इस्तेमाल ना हो फिर उसे ऐसा कुछ खुला नहीं छोड़ा जाता, तो मतलब ऐसे नहीं रखा जाता, क्योंकि फाइनली अगर बिस्तर सेट नहीं है तो अगर बिस्तर सेट है तो फिर इस तरह के नहीं रखा जाता, तो इसलिए मैंने बीच में टोकरी रख दिया है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा का संपर्क ना हो। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हर बात हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं, और बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद मैं उनसे हर बार टोकी टोका नहीं करना चाहती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दूसरे वाली लॉबी में झाड़ू, और उसके बाद मुझे मतलब यहाँ झाड़ू लगाने के बाद बच्चों का कमरा ही आप देख ही लिए हैं। दोनों बच्चों का मैंने कमरे को झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद अब लॉबी बची हैं, तो हमने सोचा चलो लॉबी की ही झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि साफ़ रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मिट्टी ही मतलब धूल तो है, लेकिन डस्ट आपको ज़्यादा मतलब जैसे कि वो कुछ कटिंग वगैरह वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिट्टी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देखिए बाहर का घर जो है कमरे में बराबर से धूल वूल आती रहती है ना, उसकी वजह से मिट्टी मिट्टी तो मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।